संतोष कुमार नायक, सहायक प्राध्यापक विधि, शासकीय पालूराम धनानिया, वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत के संविधान में संघ और केंद्र में जो संवैधानिक स्थिति राष्ट्रपति की है, राज्य में वही स्थिति जो है वो राज्यपाल की होती है। राज्यपाल अपने कर्तव्यों के निष्पादन में तथा अपने अधिकारों के प्रयोग में न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं होता। उसी प्रकार से राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु कुछ स्थितियों में उसे अपनी इच्छा अनुसार अर्थात विवेक के अनुसार कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होता है। राज्यपाल की शक्तियों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। कार्यपालिका शक्ति, वित्तीय शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, आपात शक्ति। हम इन 5 शक्तियों का आगे एक एक कर विस्तार से अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 154 भारतीय संविधान का ये कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अर्थात राज्य जो है उसकी कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है, और कोई भी कार्य जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा किया गया माना जाता है, भले ही वह राज्यपाल स्वयं उसका प्रयोग करे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करे। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि अधीनस्थ अधिकारियों में मंत्री भी शामिल होते हैं। राज्य कार्यपालिका के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से संचालित होते हैं, जिसके लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। यह व्यवस्था आज्ञापक नहीं होकर निर्देशात्मक है। इसका अनुपालन नहीं करने पर किसी आदेश को अविधिमान्य नहीं माना जाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्री परिषद के सदस्यों को नियुक्त करने का कार्य भी करता है और उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्यपाल मंत्रिमंडल को अपदस्थ करने का अधिकार भी रखता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत जो है वो राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, और वह इसका प्रयोग या तो स्वयं करते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारी अर्थात मंत्रीगण या मंत्री परिषद जो होती है उनके अधीन कार्य किया जाता है या उनके माध्यम से कार्य किया जाता है। कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल की और भी शक्तियां हैं, जैसे कि राज्यपाल राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, महाधिवक्ता, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग एवं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधी कार्य करता है। राज्यपाल अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 171(5) के अनुसार राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जिसका संबंध जो है खेल, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारी आंदोलन से हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां का विस्तार जो है अत्यधिक है। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां,
राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक जो है वो पेश नहीं किया जा सकता है। दूसरा कि राज्यपाल की ही संस्तुति पर अनुदान की मांग पेश की जा सकती है। तीसरी बात ये कि राज्यपाल सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहते हैं, विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है। चौथा कि राज्यपाल किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है। पांचवा, पंचायत एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। छठवां कि राज्य लेखा से संबंधित राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत होना सुनिश्चित करवाता है। इस प्रकार से राज्यपाल को विभिन्न प्रकार की वित्तीय शक्तियां प्राप्त है और अधिकतर जो वित्तीय प्रावधान किए गए हैं वो राज्यपाल की अनुमति से ही पूर्ण होते हैं। राज्यपाल की विधायी शक्तियों के अंतर्गत अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। राज्यपाल सदनों के सत्र को आहूत, सत्रावसान एवं विघटित करता है, अर्थात राज्यपाल ही सदन के सत्रों को बुलाते हैं, प्रारंभ कराते हैं और साथ ही समाप्त करते हैं। यदि विधानमंडल के किसी सदस्य की निरर्हता संबंधी प्रश्न उठता है तो राज्यपाल निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श के बाद उस पर निर्णय कर सकता है। इस प्रकार किसी सदस्य के निरर्हता या अहर्ता संबंधी प्रश्न का निर्धारण भी राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श के पश्चात किया जाता है। राज्यपाल की पूर्व अनुमति के पश्चात ही कोई अनुदान मांग विधानमंडल के समक्ष पेश किया जा सकता है। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को कानून का रूप दे सकता है या राष्ट्रपति की सहमति के लिए उसे रोकने की भी शक्तियां हैं। अर्थात कोई भी राज्य का विधानमंडल अगर कोई कानून पारित करता है तो राज्यपाल ही उस पर हस्ताक्षर करके उसको विधि का रूप दे सकते हैं, और या तो चाहे तो राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति के लिए उसे अपने पास आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार या शक्ति प्राप्त है। इसके लिए क्या क्या अपेक्षित शर्तें हैं उनके बारे में हम जानते हैं कि कब जो है वो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने के लिए कुछ शर्तें आवश्यक हैं जो कि निम्न हैं। विधानमंडल के सदन सत्र में न हो, अर्थात विधानमंडल का सदन सत्र चल नहीं रहा है। दूसरा कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हों कि उन पर तुरंत कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो, अर्थात परिस्थितियों से निपटने के लिए सत्र की प्रतीक्षा किया जाना संभव न हो। यहाँ परिस्थितियों के संबंध में राज्यपाल का समाधान जो है वो अंतिम होता है। इसे न्यायालय में प्रश्नगत या चुनौती नहीं दिया जा सकता है। तीसरा कि ऐसे अध्यादेश को विधानमंडल के समक्ष जब वह सत्र में हो रखा जाना आवश्यक होता है। विधानमंडल के सत्र में आने के 6 सप्ताह बाद अध्यादेश निष्प्रभावी हो जाता है यदि उसे विधानमंडल अनुमोदित नहीं करता है। अर्थात अगर अध्यादेश जारी किया गया है तो उस अध्यादेश को जैसे ही विधानमंडल का सत्र आहूत किया जाता है उसके 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश को विधानमंडल द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है, अन्यथा वह 6 सप्ताह के पश्चात जो है निष्प्रभावी हो जाता है। चौथा, अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों अर्थात राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के संबंध में जारी किया जा सकता है जिन पर वास्तव में विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार होता है। राज्यपाल की विधायी शक्तियों पर कुछ परिसीमाएं भी हैं। राज्यपाल निम्नांकित मामलों में
राष्ट्रपति के निर्देश के बिना कोई भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। पहला, जिस विधेयक पर विधानमंडल में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, अर्थात राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के विधानमंडल में कोई भी विधेयक पेश नहीं किया जा सकता हो, तो उस मामले में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होता है। दूसरा, राज्यपाल जिसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना आवश्यक समझता हो। तीसरा, कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम जिसमें वही प्रावधान होते हैं जिस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के अभाव में अधिनियम अवैध हो जाता है, यदि उसे राज्यपाल द्वारा आरक्षित न किया गया होता। ऐसे मामलों में राज्यपाल यदि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना अध्यादेश जारी कर देता है तो वह असंवैधानिक समझा जाएगा। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का वही बल एवं प्रभाव होगा जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों का होता है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। अनुच्छेद 161, राज्यपाल मृत्यु दंडादेश को छोड़कर अन्य सभी मामलों में सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है। इसमें राज्यपाल की आजीवन निर्वासन के दंड को क्षमा करने की शक्ति भी सम्मिलित है। अर्थात राज्यपाल मृत्यु दंड को छोड़कर अन्य सभी मामलों में जो है वो सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकते हैं अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है। इसमें राज्यपाल की आजीवन निर्वासन अर्थात आजीवन कारावास के दंड को क्षमा करने की शक्ति भी है, लेकिन मृत्यु दंडादेश को जो है वो समाप्त नहीं कर सकते। राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में प्रदान की गई शक्ति के समान ही है, किंतु दोनों की शक्तियों में कुछ अंतर है। पहला, राष्ट्रपति केंद्रीय विधियों के तहत घोषित अपराधों से संबंधित दंडों या दंडादेशों पर क्षमा आदि की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जबकि राज्यपाल राज्य विधि से संबंधित अपराधों के मामलों में शक्ति का प्रयोग कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति मृत्यु दंडादेश को क्षमा करने की शक्ति रखता है, जबकि राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। तीसरा, राष्ट्रपति को सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड अथवा दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। इस प्रकार यद्यपि राज्यपाल को मृत्यु दंड के क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु मृत्यु के दंड के निलंबन, परिहार या लघुकरण के मामले में उसकी शक्ति राष्ट्रपति के समान ही है। के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ मुंबई के मामले में ये कहा गया कि राज्यपाल की यह शक्ति उच्चतम न्यायालय के आदेशों एवं नियमों के अधीन है। यदि उच्चतम न्यायालय में किसी दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील विचाराधीन है तो राज्यपाल अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। अर्थात यदि कोई वाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो राज्यपाल अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं करते। राज्यपाल की यह शक्ति पूर्ण रूपेण विवेकाधीन शक्ति है। राज्यपाल की इन शक्तियों में न्यायालय कुछ परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकता है, जो कि निम्न है। पहला, जब राज्यपाल द्वारा विवेक अथवा मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया हो। दूसरा, कि राज्यपाल का आदेश दुर्भावनापूर्ण हो। तीसरा, कि राज्यपाल का आदेश बाहरी परिस्थितियों, दबावों से प्रभावित रहा हो। इस प्रकार से इन तीन परिस्थितियों में जो है
वो राज्यपाल की शक्ति पर न्यायालय जो है वो हस्तक्षेप कर सकता है। राज्यपाल की आपात शक्ति। राज्यपाल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यह शक्ति प्राप्त है कि यदि राज्य का शासन संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चलाया जाता है तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेज सकता है और वह राष्ट्रपति शासन लगाने की गुहार कर सकता है। अर्थात राज्यपाल किसी राज्य में संविधान के अनुरूप अगर काम नहीं हो रहा है तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजते हैं और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह व्याख्यान पसंद आएगा। यदि पसंद आता है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आप अपना विचार अवश्य भेजें। धन्यवाद।